हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वॉरफेयर का एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मुई उस ज्योतिषी के पास जाती है और अपने भाई के बारे में पता लगाती है और वह अपने भाई को ढूंढने के लिए बर्बाद दुनिया में चली जाती है, जो कि उस एकेडमी के बाहर होता है। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है, वे लोग अपने मैजिक को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तब ईड़ा कहता है हमें ऐसा करने के लिए जमकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर इजोशिमा आती है और बताती है कि मुई अपने रूम में नहीं है और उसे मुई की टेबल पर ये मिला है। फिर उन्हें पता चलता है कि मुई अपने भाई को ढूंढने के लिए बर्बाद दुनिया में गई है। इसके बाद वे लोग अपने टीचर के पास जाते हैं। वे उनसे कहते हैं आप मुई को बाहर जाकर ढूंढिए, लेकिन टीचर उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है अभी बर्बाद दुनिया में बैटल हो रहा है और इस वक्त एकेडमी में हेड मिस्ट्रेस भी नहीं है, इसलिए वह कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इसके बाद ताकेशी सब अपने आपस में बात करते हैं। ताकेशी उन्हें बताता है कि वह मुई को ढूंढने के लिए बर्बाद दुनिया में जा रहा है। तब ईड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर उसकी जान की खतरा भी हो सकता है। फिर ताकेशी कहता है मुझे पता है, मुई अपने भाई को लाने के लिए गई है और वहाँ पर वह अकेली होगी। तब इजोशिमा कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, वहाँ पर युद्ध चल रहा है और वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। इस बात पर ताकेशी उसे बताता है उसे मुई की चिंता है और वे दोनों लगभग एक जैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसे हेट करता है और समझने में भूल करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस वजह से ताकेशी अपने घर से भाग गया था। लेकिन मुई ऐसी नहीं है, वह बहुत बहादुर है जो कि अपने भाई के लिए उस दुनिया में गई है। इसकी हिम्मत देखकर मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें मुई को दिखाया जाता है और उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। एक दिन उसका भाई मैजिक करता है और पेंगुइन बनाता है, वह कुछ और ही जानवर जैसा दिखता है। तब मुई उसे बताती है एक पेंगुइन ऐसा दिखता है और उससे कहती है तुम्हें और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीन चेंज होता है, ताकेशी उस गेट से बाहर जाने वाला होता है। तभी वहाँ ईड़ा आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें वहाँ अकेले जाने नहीं दूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर उधर से इजोशिमा आती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, क्योंकि ईड़ा ही ऐसा बंदा है जिसे अपने मैजिक पर कंट्रोल करना भी नहीं आता है और मैं तुम्हें उसके हाथों नहीं छोड़ सकती। फिर वे लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनकी वजह से ये लोग छिप जाते हैं। जब वे लोग उस गेट से बाहर निकलते हैं तब ताकेशी सब भी उसके पीछे से निकल जाते हैं और वे लोग बर्बाद दुनिया में पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें एक लेडी मिलती है, वह उनसे पूछती है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताकेशी बताता है उसकी एक साथी यहाँ पर आई है, इसलिए वे लोग उसे ढूंढने आए हैं। तब वह लेडी बताती है कि इस गेट से कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई है और उन्हें वापस जाने का सलाह देती है। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमी गिरता है। तब उन्हें पता चलता है कि जहाँ वे लोग अभी खड़े हैं वह एक मैजिकल बॉक्स है और उस लेडी ने यहाँ पर बैरियर बनाया है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अटैक ना कर सके और वे लोग यहाँ पर सेफ है इस बैरियर के नीचे। वहाँ पर दो आदमियों में लड़ाई होती है और उस लड़ाई को देखकर इजोशिमा डर जाती है। तब ताकेशी उसे वापस एकेडमी में जाने को कहता है, लेकिन कोई भी उसका बात मानने को तैयार नहीं होता है और वे लोग उस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें मुई को दिखाया जाता है। मुई और सुगानाशी में लड़ाई होता है। मुई उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसका भाई है, लेकिन सुगानाशी नहीं मानता है और कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो। और ये भी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा हमारे रिश्ते के बारे में। फिर सुगानाशी मुई को गले से उठा देता है। तब मुई कहती है याद करो भाई, ये वाइट ग्लव्स मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर दिए थे। सुगानाशी को कुछ याद आता है। फिर वह कहता है बंद करो अपनी बकवास, मैं घोस्ट किलर का मेंबर हूँ। फिर वहाँ ताकेशी सब आते हैं। वे देखते हैं कि मुई वहाँ पर गिरी हुई है। फिर ताकेशी सुगानाशी से पूछता है तुमने मुई के साथ क्या किया। वह कुछ नहीं बताता है। इसके बाद ताकेशी उस पर अटैक करता है। बदले में सुगानाशी भी उस पर अटैक करता है, लेकिन ताकेशी बच जाता है। फिर सुगानाशी दूसरा अटैक करता है और इस बार ताकेशी उसके ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन उसकी जगह ईड़ा आ जाता है और सुगानाशी उसे फ्रीज कर देता है। ताकेशी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं टूटता है। तब ईड़ा कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मुई को बचाओ। फिर हमें ईड़ा के पास्ट के बारे में बताया जाता है। दो लोग ईड़ा की छोटी बहन को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताकेशी आता है और उसे बचाता है। यह देखकर ईड़ा कहता है मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। ईड़ा को सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था। उधर सुगानाशी ताकेशी पर एक के बाद एक हमला कर रहा था। फिर वह कहता है तुम अपना मैजिक यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। ताकेशी कहता है मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता है। फिर सुगानाशी उस पर बर्फीला अटैक करता है। ताकेशी अपने तलवार से उस अटैक को काटता है, जिससे कि बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा
ईडा को जाकर लगता है और वह फ्री हो जाता है। फिर ताकेशी मुई को लेकर उनके पास आता है और डिसाइड करता है कि ईडा उस पर बुलेट से अटैक करेगा और ताकेशी उसको बिजी रखेगा। इसके बाद ताकेशी और सुगानाशी में बैटल होता है। वहीं दूसरी ओर इसोशिमा मुई को हील कर रही होती है। फिर सुगानाशी ताकेशी पर हमला करता है और इस बार ताकेशी अपना जादू दिखाता है और अपने आगे शील्ड बना देता है, लेकिन वह तुरंत ही टूट जाता है। फिर इसोशिमा और मुई ताकेशी के आगे आते हैं और प्रोटेक्शन शील्ड का मैजिक करते हैं। वहीं ईडा भी उस बुलेट में पावर भर देता है और वह उस बुलेट को ताकेशी की ओर फेंकता है। ताकेशी अपना पूरा पावर यूज़ करता है और तलवार का कार्ट्रिज बाहर निकाल लेता है। फिर ताकेशी उसमें बुलेट डालता है और एक मैजिकल स्पेल करता है जिसका नाम ब्लास्ट फॉग होता है। असल में ये कंबाइंड मैजिक होता है, यानी कि वो दूसरों का मैजिक यूज़ करता है इस तलवार से और सुगानाशी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वहाँ ये बंदा आता है, इसका नाम किपी होता है। वह ताकेशी से कहता है मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ और उसे ऑफ़र देता है कि उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसके बाद किपी सुगानाशी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है, एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जब मोमोका यहाँ पर नहीं थी तब ये लोग बर्बाद दुनिया में गए थे। असल में मोमोका एक बैटल लड़ रही थी जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई। फिर मोमोको उन्हें प्रॉमिस लेने को कहती है कि अगली बार से वे लोग वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन ताकेशी साफ मना कर देता है और उसका रीज़न भी देता है क्योंकि मुई अपने भाई को ढूंढने के लिए ज़रूर जाएगी और जब वह बाहर जाएगी ताकेशी भी उसके पीछे जाएगा। इसके बाद हमें किपी और उसके साथी को दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ज्योतिषी की ये सब चाल थी मुई को बर्बाद दुनिया में लाने का, लेकिन वे लोग उसे पकड़ने में नाकाम रहे। फिर किपी उसे बताता है वहाँ पर एक बंदा था जिसने तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके हाथों में ट्विलेट था, वही पावरफुल वेपन। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।